हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सन डॉट मी के प्लान कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आईएनआर में है, जो अपने इंडिया का कॉन्सेप्ट है। हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप ये देख रहे होंगे X3 और X4 12-12 स्लॉट्स हैं। ये वर्किंग है X3, X4 नॉन वर्किंग है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एक्सन डॉट मी आपको सिर्फ मात्र यहाँ पर 300 रुपये का एक बार इन्वेस्टमेंट करना है लाइफ में। इस 300 रुपये के इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर आपको दो प्रकार की इनकम मिलती हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग। जानते हैं इसको, थोड़ा देखते हैं। एक X3 और एक X4। X3 जो इनकम है ये वर्किंग है, X4 जो है ये नॉन वर्किंग है। ठीक है जी। अब कोई भी व्यक्ति जो अपना 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, 300 रुपये इसने लगाए हैं एक्सन डॉट मी में, तो इसका हाफ यानी कि 150 रुपये वर्किंग में आ जाएगा और हाफ नॉन वर्किंग में आ जाएगा। इस व्यक्ति को एक वर्किंग का स्लॉट और एक नॉन वर्किंग का स्लॉट मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था। इसने 300 रुपये इन्वेस्ट किया है, एक इसका वर्किंग का स्लॉट खुला, एक नॉन वर्किंग का स्लॉट इसका ओपन हो गया। अब आइए जानते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे काम करता है स्ट्रक्चर। वर्किंग और नॉन वर्किंग कैसे काम करता है ये देखते हैं। ये आप हैं, यानी कि मैं मेरा नाम लिख देता हूँ इसमें, अमित। और यहाँ का जो काम, इसका जो स्ट्रक्चर काम करता है ये 3/1 के हिसाब से काम करता है वर्किंग का। ये जो नॉन वर्किंग है इसका स्ट्रक्चर जो काम करता है ये करता है 2/2 के मैट्रिक्स की तरह। जी, मान लीजिए अमित ने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, वही 300 रुपये से। अमित ने ज्वाइन किया किसी एक व्यक्ति को, लगभग 300 रुपये के अमाउंट से जो इन्वेस्टमेंट ये करेगा वो लगभग 300 रुपये का करेगा। इसमें से इस व्यक्ति का 150 रुपये वर्किंग में आ जाएगा, इस व्यक्ति को भी एक स्लॉट मिलेगा, और जो हाफ पेमेंट होगा वो इसका आ जाएगा नॉन वर्किंग में, लगभग 150 रुपये। ये मैं हूँ, ठीक है। हाफ इसका वर्किंग में जाएगा और हाफ नॉन वर्किंग में जाएगा इस व्यक्ति का। ये वाला जो ए का पेमेंट होगा, जो मैंने डायरेक्ट ज्वाइन किया है वर्किंग, ये सीधे 150 रुपये मुझको मिल जाएगा। और ये जो नॉन वर्किंग, इसका स्ट्रक्चर में 6 के स्ट्रक्चर जो चलता है यहाँ पर, ये 150 रुपये जो होगा ये मेरे अपलाइन को चला जाएगा। मान लीजिए मैं किसी बी व्यक्ति को ज्वाइन करता हूँ, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया मैंने, उसने 300 रुपये का इसने भी इन्वेस्टमेंट किया, इसका भी 150 रुपये वर्किंग और 150 रुपये नॉन वर्किंग में आएगा। बी से जो इसका 150 वर्किंग में आएगा, 150 रुपये, ये भी मुझे आ जाएगा रेफ़र करने के लिए। और बी का नॉन वर्किंग जो होगा वो नॉन वर्किंग यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 150 रुपये ये जाएगा मेरे अपलाइन को। डायरेक्ट ज्वाइन किया था मैंने इन दोनों को, इसका वर्किंग मुझे आ गया, नॉन वर्किंग मेरे अपलाइन को चला गया, ए और बी का पैसा। अब आप देखेंगे ए और बी का जो पैसा था ये मेरे अपलाइन को, ये वाला मुझे। अब जब ये ए और बी, जब भी अपने ए और बी लेके आएंगे, यानी कि ये ए बी लेके आया अपना, कि ए और बी ये भी अपना लेके आया, वही 300 रुपये के इन्वेस्टमेंट से नॉन वर्किंग में इनका भी वही आएगा 150 रुपये। 150 रुपये इनका भी आया, सबका 150 रुपये इन्वेस्ट हुआ, एक स्लॉट से इनको मिला होगा वर्किंग नॉन वर्किंग का। तो जो मैंने लगाया था लगभग 300 रुपये, वो तो मेरा इन दोनों को ज्वाइन करने से आ गया। अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बस ये दो लोग काम कर रहे हैं, ए और बी। तो लगभग जो अमाउंट होता है, ये वाला और ये वाला, इस 6 के स्ट्रक्चर में से 3 का आपको मिलेगा। जैसे ही स्ट्रक्चर आपका भर जाएगा तो आपका जो हो जाएगा री इन्वेस्ट होने के बाद ये पैसा चला जाएगा मेरे फिर से अपलाइन को, ठीक है। इस 6 के स्ट्रक्चर में 3 का पैसा हमको मिलता है, 3 का अपलाइन को जाता है, और इस 3 के स्ट्रक्चर में से ए और बी का अपन को मिलता है, सी का पैसा अपलाइन को जाता है। तो ये सी का पैसा होता है वो अपलाइन को जाता है। अब मान लीजिए ये हुआ मेरा स्ट्रक्चर, ये फील हो गया पूरा। स्ट्रक्चर फील होने के बाद मुझको ये वाला 150 लगभग 6 के स्ट्रक्चर में से 3 बार पैसा मिला। ये मैंने जो लगाया था वो 300 रुपये मेरा पहले ही निकला है, 450 का मेरे को अर्निंग हुआ। अगर एक आम व्यक्ति यहाँ पर नॉन वर्किंग ही काम करता है, मतलब वर्किंग दोनों करता है, उसके साथ साथ वो नॉन वर्किंग पे ज़्यादा फोकस करता है, तो मैं आपको ग्राफ के हिसाब से समझाऊंगा उसकी इनकम कितनी हो सकती है। अब आप देखेंगे गौर से। और एक बात और, कि कोई व्यक्ति मान लीजिए काम नहीं कर पा रहा है, पहले तो आपका जैसे ही स्ट्रक्चर फिल हुआ उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपका जो है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा।
फिर से एक नया स्ट्रक्चर रेन्यू हो जाएगा। अब मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने लगभग 3 लोगों से जो अर्निंग की है वो कितनी की है, 450 रुपये की अर्निंग मेरी अब यहाँ पर हो चुकी है। इन तीनों से जो अर्निंग होगी ये मेरी है पर्सनल, ये बाकी ये लोग जब भी काम करेंगे तो उनकी होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए आप, ए कह रहा है मैं काम करूँगा, बी कह रहा है मैं काम शायद नहीं कर पाऊँ। ए ये व्यक्ति है, ए ने नॉन वर्किंग 150 से इसका आया, ए अपना ए और बी लेके आया 150 रुपी। बी व्यक्ति यानी कि ये है, ये बी वाला व्यक्ति जो है ये कह रहा है मैं काम करने में अभी असमर्थ हूँ, तो इसको भी बहुत ज़्यादा दोस्तों अर्निंग होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये बी वाला व्यक्ति था, इसने काम नहीं किया, बट हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, यानी कि ये अपलाइन से डाउनलाइन को पैसा आएगा यहाँ पर। सी को मैंने ज्वाइन किया, इसने भी 300 रुपये का निवेश किया यहाँ पर। 300 रुपये में से 150 रुपये इसका वर्किंग में आ गया, ये आईडी पर री इन्वेस्ट होगा और ये चला जाएगा मेरे अपलाइन को, और 150 रुपये इसका नॉन वर्किंग में आएगा। जो बी के नीचे का स्ट्रक्चर खाली होगा, जहाँ स्ट्रक्चर खाली होगा वहाँ आईडी शिफ्ट हो जाएगी, ये सी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा मेरा। इसने ज्वाइन नहीं किया बट इसके नीचे मेरा व्यक्ति आ गया। ये 150 रुपये की जो अर्निंग है ये वाली भी मेरे को ही आएगी। अब बी वाले का भी दिखाते हैं आपको। मान लीजिए क्या होता है, जैसे ही मेरा एक आईडी पूरा स्ट्रक्चर भर गया, फिर मेरा एक नया स्ट्रक्चर रिन्यू हो जाएगा इस प्रकार का। जैसे ही मैं फिर से काम कर रहा हूँ, मैंने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, वही 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट से, उसने भी 300 का इन्वेस्टमेंट किया, इस व्यक्ति के 150 रुपये यानी कि ये वाला, ये फिर से 150 मेरे को आ गया वर्किंग का। बाकी का बच्चा इसका नॉन वर्किंग मेरे इस स्ट्रक्चर में जाएगा, जब तक ये फिल नहीं होगा एक नया नहीं खुलेगा। अब ये खाली यहाँ पर स्ट्रक्चर है ए का, ये री इन्वेस्ट होगा, ये जाएगा मेरे अपलाइन को 150 रुपये जो इसका नॉन वर्किंग फिट हुआ है ये बंदे का। और इस व्यक्ति का स्ट्रक्चर यानी कि बी का स्ट्रक्चर आप देखना आप कैसा दिखेगा। बी का फिर इस प्रकार से कुछ नया दिखेगा। ये बी था, बी काम नहीं कर रहा है, इसने 150 रुपये का, मतलब इसके नॉन वर्किंग में लगे थे लगभग, और इसके नीचे मेरे थ्रू यानी कि अपलाइन के थ्रू सी और ए का नेटवर्क बन गया है, वही लगभग 150 रुपये के अमाउंट से 2 लोगों का नेटवर्क इसका बन गया मेरे थ्रू। अब क्या होगा, जब भी सी और ए काम करेंगे तो इसको अर्निंग होगी, यानी कि मेरा नेटवर्क काम करेगा तो बी को, नॉन वर्किंग वाले को भी इनकम होगी। जैसे मान लीजिए क्या है, सी अपना ए और बी लेके आता है और ए अपना ए और बी लेके आता है, सब 150 रुपये से आ रहे हैं। नॉन वर्किंग में 150 रुपये इसने लगाए, 150 इसने इन्वेस्ट किया, ए वाले ने 150 इन्वेस्ट किया, बी वाले का भी 150 इन्वेस्ट हुआ, और ये हो जाएगा री इन्वेस्ट, ये जाएगा मेरे अपलाइन को यानी कि बी के अपलाइन को, यानी कि मैं अपलाइन था बी का, मेरे को आएगा। और बाकी का बी ने जो नेटवर्क नहीं बनाया इसको, इसका पैसा मिलेगा, इसका पैसा मिलेगा, इसका पैसा मिलेगा। लगभग 3 लोग, 6 के स्ट्रक्चर में 3 का पैसा मिलता है। अब देखना एक अंदाजे वाली बात बताता हूँ मैं आपको, बी ने कितने रुपए की अर्निंग यहाँ से की होगी। बी व्यक्ति जो था, इस बंदे ने निवेश किया 300 रुपये का, 300 रुपये इस बंदे ने लगाए थे वन टाइम, और इसने जो अर्निंग की है वो की है मेरे नेटवर्क के थ्रू 150 लगभग 450 रुपये की, 450 रुपये इस बंदे ने अर्न किया है। और एक बात, हाँ, हर 6 के स्ट्रक्चर में से, इस 6 के स्ट्रक्चर में से 3 का पैसा आपको मिलता है, ये वाले 3 का अपलाइन को जाता है। इस 3 के स्ट्रक्चर में से 2 का आपको मिलता है, 1 का आईडी री इन्वेस्ट होकर अपलाइन को जाता है। इन वर्किंग में 3 में से 2 में आपको पेमेंट मिलेगा, नॉन वर्किंग में से 6 में से आपको 3 का पेमेंट मिलेगा, 3 को अपलाइन का जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर है। मान लीजिए क्या होता है, इस व्यक्ति ने 300 रुपये निवेश किया था और ये व्यक्ति लगभग 450 रुपये की अर्निंग कर चुका है। जो लगाया था उसका वो तो निकला है। इस बंदे ने 450 में से क्या किया, इस व्यक्ति ने यहाँ पर नॉन वर्किंग का स्लॉट खरीदा सेकंड नंबर का 300 रुपये का, 300 रुपये का स्लॉट खरीदा। इस 300 रुपये के स्लॉट खरीदने में इस 150 में से, वो 450 रुपये में से इस व्यक्ति के जो बच गए, जो इसके पर्सनल रुपये बचे हैं वो बचे हैं 150 INR, 150 रुपये इसके बच गए हैं। इसने 300 रुपये का स्लॉट बाय किया। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ समझना आप अंदाजे से,
हर 6 के स्ट्रक्चर में से, नहीं ये बी वाला था, ये नॉन वर्किंग था, ये काम नहीं कर रहा था। हर 6 के स्ट्रक्चर में से 3 का पैसा आपको मिलता है, ये, और बाकी का 3 को अपलाइन को जाता है। ये अपलाइन को जाएगा, ये भी अपलाइन को जाएगा, और ये भी री इन्वेस्ट होकर अपलाइन को जाएगा। शायद आप समझ पाएंगे अब जैसे ही 300 रुपये का ये स्लॉट बाय करेगा बी वाला, तो इसके डाउन में जैसे ही कभी भी ये वन टाइम अगर रिसाइकल करा 300 रुपये का स्लॉट, 6 के 6 लोगों ने इसके 300 रुपये का स्लॉट बाय किया, करेंगे ही करेंगे ये लोग। तो इन 6 में से 3 का पेमेंट, एक इसका, इसका और इसका, जो ये वाला है, ये वाला, ये 3 का पेमेंट इसको मिलेगा, यानी कि नॉन वर्किंग वाले व्यक्ति को, किसी को भी, कोई हर व्यक्ति को 6 के स्ट्रक्चर में से 3 का पैसा मिलेगा। अब इसको जो यहाँ पर अर्निंग हुई, इसने बस स्मार्ट वर्क किया, दिमाग लगाया अपना, और इस 300 रुपये को लगाने के बाद इसने यहाँ पर बना लिए हैं 900 रुपये। इस 900 रुपये को यहाँ पर इसने ये बनाए 900। इस 900 में से इसने क्या काम किया, एक थर्ड स्लॉट बाय किया, ये वाला। इस व्यक्ति ने क्या काम किया यहाँ पर, जो नॉन वर्किंग में था, इसने क्या काम किया, 300 रुपये के 300 रुपये वाले ये 3 स्लॉट से इसको अर्निंग हुई। इसका जो अमाउंट टोटल इकट्ठा हुआ वो लगभग 900 रुपये हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। 900 में से इसने क्या काम किया, थर्ड स्लॉट बाय किया 600 रुपये का, 600 का बाय किया, इसमें से इसके 300 रुपये बच गए INR, ठीक है। अब हुआ क्या, इस व्यक्ति के 600 रुपये वाला जैसे ही स्लॉट कभी भी रिसाइकल एक वन टाइम भी होगा ये वाला, तो इसको 3 स्लॉट से अर्निंग होगी, लगभग 1800 रुपये की अर्निंग होगी, 6 18, ये 3 लोगों से पैसा मिलेगा, लगभग 1800 रुपये इसको रिसीव होंगे नॉन वन टाइम रिसाइकल होने पर। अब इस व्यक्ति ने 1800 में से क्या काम किया, एक स्मार्ट वर्क कर रहा है, जब इसका पैसा तिगना हो ही रहा है हर स्लॉट पे, तो इसने बाय किया चौथा स्लॉट 1200 का। इसको यहाँ पर जो पैसे बचे, इस बंदे की बिल्कुल सेफ अमाउंट है ये वाले, बिल्कुल ये मर्जी है स्लॉट खरीदना नहीं खरीदना, लेकिन ये खरीद रहा है, काम नहीं कर रहा इसलिए खरीद रहा है। अब इसने क्या काम किया, 1200 वाला स्लॉट किया, 1200 वाले स्लॉट में से इसको फिर 3 बार पैसा आएगा, 6 में से 12 3 3600 रुपये लगभग आएगा। इस बंदे को जो अर्निंग हुई वो हुई 3600 रुपये की। 3600 में से इस बंदे ने क्या काम किया, एक 2400 का स्लॉट बाय किया, और इसको 3600 में से जो अमाउंट रिसीव यहाँ रह गया वो रह गया इसका 1200 रुपये, ठीक है। इस बंदे ने जो 2400 रुपये का एक स्लॉट बाय किया, जैसे ही ये 6 बार, मतलब एक बार 6 लोग पूरा करेंगे, जैसे ही इसको बाय करेंगे तो होगा क्या, 2400 रुपये वाला जो बंदा था इसको फिर से 3 गुना इनकम होगी, यानी कि इस बंदे को जो अब इनकम होगी वो होगी 3600 लगभग हो गए 7200 रुपये। इसको जो अब अर्निंग होगी यहाँ पर अब होगी 7200 रुपये की अर्निंग। 7200 रुपये की अर्निंग हुई। इस बंदे ने क्या काम किया, 7200 में से एक ये स्लॉट किया 4800 रुपये वाला बाय, और इसके जो यहाँ पर रुपये बच गए वो बच गए इसके 2400 रुपये। इस बंदे ने क्या काम किया, 7200, ये 4800 वाला जो स्लॉट मतलब बाय किया था, इसमें से फिर 3 बार इसको पैसे आएंगे, लगभग इसको जो रुपये रिसीव होंगे वो इसको रिसीव जो होंगे वो होंगे 14,400 रुपये रिसीव। इन 14,400 में से क्या किया इसने, 14,400 में से इसने 9600 वाला एक बाय किया, और इसको जो यहाँ पर बच गया, ये बिल्कुल सेफ अमाउंट है, ये यहीं का यहीं पैसा लगा रहा है, लगभग इसकी 4800 रुपये की अर्निंग ये हो गई। इस बंदे ने क्या काम किया, 9600 वाले अमाउंट में से फिर से 3 बार इसका मतलब तीन लोगों से पैसा आएगा 6 के स्ट्रक्चर में से, तो लगभग इसका 9600 रुपये में से जो इनकम इसका बनेगा वो 9600 3 बार अगर रन हुआ तो इसका जो अमाउंट बनेगा 28,800 रुपये। इसका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 28,800 रुपये। इस 28,800 में से इस बंदे ने क्या काम किया, एक 8 नंबर का स्लॉट बाय किया 19,200 का, और इस बंदे को जो अब रुपये रिसीव होंगे साइड से वो होंगे 9600 रुपये। ये बिल्कुल इसके सेफ़ हैं, और ये बाकी के इसको स्लॉट लाइफ टाइम पैसा देंगे। ये वन टाइम मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, अब इसका 19,200 रुपये का जो स्लॉट इसने बाय किया 28,000 में से, अब इस बार जो इसको अर्निंग होगी वो होगी 57,600 रुपये की। इस बंदे ने क्या दिमाग लगाया, इसको भी यहीं का यहीं इन्वेस्ट किया, 38,400 का नवा स्लॉट बाय किया, और जैसे ही ये स्लॉट एक बार 6 लोगों का पूरा होता है, इस बंदे को कहीं से भी अपलाइन से आए टाउन लाइन से कहीं से भी पूरा होगा, ऑटोमेटिक पूरा हो सकता है। इस बंदे ने क्या काम किया, 1,15,200 रुपये की अर्निंग की इस बंदे ने।
अब की बार इस स्लॉट के पूरे होने से इसको 3 लोगों से पेमेंट आता तो 1,15,200 का अमाउंट लगभग आया इसको। इस व्यक्ति ने क्या काम किया, अब भले ही स्लॉट्स नहीं खरीदे लेकिन 9 स्लॉट्स पे ही बहुत इनकम, बार ये पहला टाइम रिसाइकल करके गया है। तो इसको अब ये टोटल मैं आपको अमाउंट जोड़ के दिखाता हूँ। 57,000 में से इसने ये जो करा, अब इसको 57,000 में से इसने 38,000 का स्लॉट बाय किया था। अब इसको यहाँ पर एक जोड़ते हैं, इसका 57,000 में से कितना रुपये बचा, इसका जो रुपये बचेगा 96,600, मतलब 9600 रुपये में 9600 हो गए जो उसके 19,200 रुपये। अब इसने जो तीसरे ये नवे स्लॉट से एक बार अर्निंग करी है, इसने अब स्लॉट नहीं बाय किया। इसने क्या काम किया, इसको यहाँ पे टोटल मतलब ये साइड से सारा निकाल लिया है, ये भी अब निकालेगा इसको 1,15,200 रुपये INR में। अब अगर हम इस अमाउंट को टोटल काउंट करेंगे तो ये जो अमाउंट बनेगा ये बनेगा 1,53,450 रुपये, 53,450 रुपये। ये 9 स्लॉट इसने बाय कर रखे हैं नॉन वर्किंग के, काम कर रहा है नहीं भी कर रहा है, ऐसे भी बिना काम किए बस अपलाइन के काम के थ्रू पैसा आया है इसको। 1,53,450 रुपये की इस बंदे ने अर्निंग की है। 1,53,450 INR। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट था इसका। इस बंदे ने यहाँ इतने रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगाए थे पता है आपको? 300 रुपये। अगर आपके पास 300 रुपये हैं तो आप भी इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम व्यापार 300 रुपये से क्या शुरू होगा। ये मौका है हमारे पास बहुत अच्छा, सिर्फ 300 रुपये। मैं आपको एक पेमेंट दिखाना चाहूँगा, 3 दिन हुए इनकी आईडी को, और हम इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे, समझ में आएगा आपको। शायद आप एक आईडी देख पा रहे होंगे एक्शन की 51,652, आप इस आईडी को याद रखिएगा। इन्होंने जो अर्निंग की है 21 तारीख को ये प्लान लॉन्च हुआ है, 21 तारीख को ये प्लान अभी लॉन्च हुआ है, लगभग 2 से 3 दिन पहले। और जो इनकी अर्निंग हुई है वो हुई है 2,40,300 रुपये की। इन्होंने वर्किंग के स्लॉट से जो कमाए हैं वो 67,800 रुपये कमाए हैं, और जो इनको नॉन वर्किंग से इनकम रिसीव हुई है वो है 1,72,500 रुपये, सिर्फ 300 रुपये का अमाउंट लगा के। ये बिल्कुल पॉसिबल है हमारे और आप लोगों के लिए। 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। शुरू कीजिए एक्शन प्लान को सिर्फ 300 रुपये लगाकर। धन्यवाद।